गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जब हम गूगल मीट ले रहे थे तो उसमें इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी, नेटवर्क कनेक्शन बहुत कमज़ोर था। तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे आपको क्लियर नहीं हुआ तो अभी आपको क्लियर कर देते हैं। और बेटा बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं गूगल मीट पे, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गूगल मीट में जुड़ें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि हमारा टाइम टेबल मॉर्निंग का हमें मिल जाए टाइम, क्योंकि इस टाइम तो बहुत कम बच्चे जुड़े थे। अगर 80 में से हम सिर्फ 10 या 15 बच्चे आते हैं तो इतनी मेहनत करके हम पढ़ा रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा फिर, है ना। तो कोशिश करिए कि जितने भी बच्चे जुड़ सकते हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, वो उनका फ़ायदा उठा के जब भी गूगल मीट की क्लास बताई जाए तो ज़रूर उसमें अपने आप को स्विच करें वो ना, और वहाँ पे जुड़ें आकर, ठीक है। ओके, सी टुडे विल स्टार्ट विद योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 6, कंबशन एंड फ्लेम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में ही पैराग्राफ में ये लिख रखा है कि आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आग पकड़ती हैं। आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि वुड है या कैरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, चारकोल है, कोल है। अभी जो चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे, कोल और पेट्रोलियम ही तो पढ़ रहे थे, तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी जो एज ए फ्यूल यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सीएनजी है, पेट्रोल है, बहुत सारी। अब हमारे पास मान लो कैंडल है और एक कोल है, तो दोनों को अगर हम बर्न करें तो क्या दोनों की कंबशन सेम होगी? नहीं, दोनों एक जैसी कंबशन नहीं होगी। दोनों में कोल जो है उसके जलने पर फ्लेम नहीं निकलेगी और जो कैंडल है उसके जलने पर फ्लेम निकलती है। तो अब ये कंबशन क्या है, फ्लेम क्या है, यही तो हमने अंडरस्टैंड करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कंबशन, बट कंबशन एक्चुअली इज़, कंबशन होता क्या है, चलो देखते हैं इसको। कंबशन में एक्चुअली combustion is a chemical process in which substances react with oxygen to give off heat and light. कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और इसकी वजह से हीट और लाइट निकलती है, ठीक है। कंबशन यानी कि दहन, जब कोई चीज़ जलती है उसमें क्या होता है कि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसके रिएक्ट करने के बाद हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसी केमिकल प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन, ठीक है। अब कंबशन एक बार फिर से इसको अंडरस्टैंड करिए। कंबशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कोई भी पदार्थ होगा, वो कोई भी सब्सटेंस होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, जलेगा और साथ में लाइट और हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम कंबशन कहेंगे, ठीक। साथ में एक वर्ड यूज़ हुआ फ्यूल। तो फ्यूल हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा 5 में। ऐसा सब्सटेंस जो बर्न करे उसको हम फ्यूल कहते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस दैट बर्न्स इज कॉल्ड फ्यूल, ठीक है। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। एंड फ्यूल कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये भी हमने पढ़ा था जब कोल पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़े थे कोल के 3 फॉर्म्स हैं, कोक इज़ देयर, कोल तार इज़ देयर एंड कोल गैस इज़ देयर। तो कोक जो है वो सॉलिड फ्यूल है, कोल तार जो है वो लिक्विड फ्यूल है और कोल गैस जो है वो गैशियस फ्यूल है। और गैस के और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि सीएनजी, एलपीजी, ठीक है। मीन्स फ्यूल जो है वो सॉलिड में भी मिल जाता है, लिक्विड में भी मिल जाता है और गैस फॉर्म में भी मिल जाता है। टाइप ऑफ कंबशन, कंबशन जो है वो मेनली 3 तरह का है, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। रैपिड कंबशन, कंबशन रिएक्शन दैट अकर्स विद अ ग्रेट स्पीड प्रोड्यूसिंग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। रैपिड कंबशन का मतलब होता है सुपर फास्ट कंबशन, मतलब कि जब कंबशन जो है वो बहुत हाई स्पीड से हो और एकदम जलकर बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, उसको हम रैपिड कंबशन कहते हैं। जैसे माचिस की तीली को रगड़ा और एकदम से आग पकड़ ली, या बर्नर पे हमने लाइटर से जरा सा लाइटर को दबाया और एकदम से बर्नर ने आग पकड़ ली, दैट इज़ रैपिड कंबशन। देन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब होता है नेचुरल कंबशन, अपने आप जहाँ आग लग जाए, कोई और बाहर से आग ना लगाए, ठीक है। इफ अ सब्सटेंस बर्न्स इट सेल्फ ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद एयर देन द कंबशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन, कि जब कोई सब्सटेंस अपने आप आग पकड़ ले। हम बार बार पढ़ रहे थे सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है ना। तो सोडियम जो है वो क्या है, एक
इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है जो अपने आप आग पकड़ रहा है। और उसमें उस केस में जो कंबशन हुआ वो कौन सा कंबशन था? स्पॉन्टेनियस कंबशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए, ये है वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस जो है वो बहुत रिएक्टिव होता है, सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है। इनको हम ऐसे फ्री नहीं रख सकते एयर में, नहीं तो ये आग पकड़ लेते हैं। इनको केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, ठीक है। तो वाइट फॉस्फोरस जैसे ही 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है, ये आग खुद ब खुद इसमें आग लग जाती है। तो ऐसे कंबशन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका, है ना। मीन्स कंबशन रिएक्शन दैट अकर्स विद द इवोल्यूशन ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट, गैसेस एंड साउंड। एक ऐसा कंबशन जिसमें बहुत सारी आवाज, लाइट, हीट और गैसेस निकलें, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन, धमाका, ठीक है। हिंदी में अगर हम कहें, जैसे कि कोई बॉम्ब हो, तो बॉम्ब जब फटेगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्लोजन। या वोल्केनो इरेप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उसमें भी क्या होता है? एक्सप्लोजन, कि एकदम से बहुत सारी आवाज़, बहुत सारी हीट, बहुत सारी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो होता है एक्सप्लोजन। अब दिस इज योर पेज नंबर 2 ऑफ चैप्टर 6। चैप्टर 6 का ये दूसरा पेज है। यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, टेबल 6.1, ठीक है। टेबल 6.1 में क्या है कि आपको कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं, वुड, पेपर, आयरन, नेल, केरोसिन ऑयल और सो ऑन। तो इसमें आपसे ये पूछा कि इनको कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल में डिवाइड करो। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच कैन कैच फायर। कंबस्टिबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आग पकड़ सकते हैं, जैसे कि पेपर, जैसे कि वुड, जैसे कि कैरोसिन ऑयल, ठीक है। और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आग नहीं पकड़ सकते, जैसे कि आयरन नेल या फिर स्टोन, जो आग नहीं पकड़ सकते। तो इस हिसाब से आपको इस टेबल को फिल करना है, ठीक है, बताना है। जैसे वुड जो है वो कंबस्टिबल है, पेपर है कंबस्टिबल है, आयरन नेल है नॉन कंबस्टिबल है, बाकी आप बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में क्या किया? 3 कैंडल ली। फर्स्ट कैंडल में क्या किया? नीचे फट्टी लगा दी, तो उसके ऊपर फिर हमने गैस जार रखा, ग्लास जार रखा। तो फट्टी की वजह से क्या हुआ? नीचे से हवा की सप्लाई आती रही, तो इसमें जो कैंडल बर्न कर रही थी वो लगातार बर्न करती रही। दूसरे केस में हमने क्या किया कि ग्लास जार रख दिया, लेकिन इसमें अब नीचे से कोई हवा नहीं जा रही है, ऊपर से ये खुला है। तो क्या हुआ? थोड़ी बहुत हवा इसको मिल रही है, लेकिन प्रॉपर नहीं मिल पा रही हवा, तो उस वजह से जो इसकी फ्लेम थी वो हिलना शुरू कर देती है, फ्लक्चुएट हो जाती है, हिलती है और थोड़ी देर बाद बुझ जाती है और उसमें से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। जबकि तीसरे केस में क्या हुआ? ऊपर से जो ग्लास जार था उसके ऊपर एक ग्लास का प्लेट रख दिया, तो उससे क्या हुआ? उसको गैस की सप्लाई नहीं मिली और धीरे धीरे वो बिल्कुल बंद हो गई, बुझ गई, मतलब उसमें धुआं भी नहीं निकला। अब इन 3 केसेस से हमें ये पता चल रहा है कि बर्न करने के लिए एयर का होना ज़रूरी है, और एयर में भी स्पेशली ऑक्सीजन गैस का होना ज़रूरी है, ठीक है। कंबशन क्या हमने यही पढ़ा था ना, कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव हो रहा है कि हमें जलाने के लिए कैंडल को अगर लगातार बर्न करना है तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब अगर आप पेज नंबर 3 देखें तो यहाँ पर एक आदमी है, उसको वो बर्न कर रहा था, जल रहा था, तो उसको क्या कर दिया? एक ब्लैंकेट उड़ा दिया। जब आग लग जाती है तो हम कंबल क्यों उड़ाते हैं? कंबल का पर्पज़ यहाँ पर होता है टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना। ऑक्सीजन को हम रोक देते हैं और उससे जो कंबशन हो रहा होता है, जलने का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, ठीक है, और नुकसान कम होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर कहीं आग लग जाए किसी आदमी को तो उस पर पानी नहीं फेंकना चाहिए, कंबल से लपेट देना चाहिए, या उसको कहना चाहिए कि ज़मीन पर वो रोल करें सैंड में। तो इससे क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और कंबशन कम हो जाता है। और नीचे जो सेकंड केस दे रखा है उस केस में क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट फायर लगी हुई है। फॉरेस्ट फायर का मतलब होता है कुछ इलाकों में पतली पतली घास रहती है और डे टाइम में बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो गर्मियों के दिनों में ये सूखी घास हवाओं के चलने से उनमें जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से आपस में वो हीट प्रोड्यूस होती है और वो जलना शुरू कर देती हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी मिल रही होती है तो खुद ब खुद आग पकड़ लेती हैं, और यही आग बड़े बड़े पेड़ों में लग जाती है और इस तरह से कुछ ही टाइम में पूरे जंगल में आग फैल जाती है। इसको हम कहते हैं फॉरेस्ट फायर, ठीक है।
तो ये हो गया। अब आगे देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सब्सटेंस जलना शुरू करता है, ठीक है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द लोएस्ट टेम्परेचर, ये देखिए ये दे रखा है आपको, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, कि वह कम से कम टेम्परेचर जहाँ पर कोई चीज़ जलना शुरू कर जाए उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। अभी हम वाइट फॉस्फोरस पढ़ रहे थे, तो ये फॉस्फोरस के केस में क्या है, साथ में ये देखिए टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट, ये देखिए ये है आपको यहाँ पर टेम्परेचर दिखाई दे रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो 35 डिग्री सेल्सियस है ये फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर है। मींस जैसे ही फॉस्फोरस 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा अपने आप आग पकड़ लेता है ये, ठीक है, अपने आप ही फायर कैच कर लेता है। ये देखिए अपने आप आग लग जाएगी इसको। अगर ये नेचर में खुला है और किसी दिन मान लो दिन का तापमान 35 डिग्री हो गया तो वो रखा रखा फॉस्फोरस खुद ब खुद जलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 35 डिग्री था ये फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर था, ठीक है। मीन्स दैट लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इज नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मीन्स वह कम से कम तापमान जिस पर कोई चीज़ जलना शुरू कर दे उसको हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। कुछ चीज़ों का मतलब अब हर एक चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे कि कैरोसिन ऑयल है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा एज कम्पेयर टू वुड। लकड़ी जो है देर में आग पकड़ती है, मिट्टी का तेल है वो जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इसका मतलब है कि कैरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर लो है एज कम्पेयर टू वुड, ठीक है। वह कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ आग पकड़ ले वो उसका क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर। एक एक्टिविटी की है, ये देखिए एक्टिविटी 6.4। इसमें क्या किया इन्होंने, पेपर का कप बनाया, ठीक है, पेपर की शील्ड को फोल्ड किया और ऐसे एक पेपर कप बनाए दो। एक पेपर कप जो था वो सूखा ही था, उसको कैंडल पे ले गए और एक में कप में पानी भर दिया फिर लेकर गए। अब क्या हुआ कि जो पेपर सूखा हुआ था उसमें वो जल्दी से आग पकड़ ली और जल गया, सारा जल्दी से जल गया। जबकि जिस पेपर कप में पानी भरा हुआ था, ये एक्टिविटी आप अपने मतलब जैसे मम्मी पापा की प्रेजेंस में कर भी सकते हैं घर पे, पर थोड़ा बच के करना है। ये जैसे इसने हाथ से पकड़ लिया ना पेपर कप को, आप पेपर कप को अच्छे से सेलो टेप वगैरह लगा दो और हाथ से मत पकड़िए उसको, किसी चिमटे से, टोंग जिसे बोलते हैं ना, उससे पकड़ लीजिए, ठीक है, कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम पानी डाल देते हैं तो आप ये देखोगे कि इस पेपर कप में रखा पानी बॉयल करना शुरू कर देगा, लेकिन ये कागज़ जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस कागज़ ने पानी की वजह से इग्निशन टेम्परेचर इसका बढ़ गया। वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर जिस पर वो जलता था वो उस पर तक पहुंच ही नहीं पाया, वो पहले उसने पानी को गर्म कर दिया। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ आग पकड़ लेती है, जलना शुरू कर देती है, वो होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। साथ में अभी हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, माचिस की हिस्ट्री। तो लगभग 5000 साल पहले तक माचिस के बारे में पता नहीं था, लेकिन लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। इजिप्ट के लोग, मिस्र जिसे अभी बोलते हैं, तो इजिप्ट के लोगों ने क्या क्या करते थे, वो पाइन वुड्स को सल्फर में डुबो कर रखते थे। पाइन, ये देखिए ऐसा पेड़ होता है पाइन, पहाड़ी इलाकों में स्पेशली जैसे हिमाचल और J&K में ये पेड़ उगता है, इस तरह के पेड़ होते हैं ये पाइन के, और इनसे रेजिन निकलता है। रेजिन जो है ना वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, तो वो इसकी लकड़ी को काट कर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर सल्फर में डुबो कर रख लेते थे और वो आग कैच करने में हेल्प करती होती थी उनको, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो मैच स्टिक बनी। जो मैं आजकल हम मैच स्टिक यूज़ करते हैं वो लगभग 200 साल पहले की बात है, 200 साल पहले बनी। तो जब स्टार्टिंग में मैच स्टिक बनी थी उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस यूज़ होता था। लेकिन ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एकदम से आग पकड़ लेता है, तो जो आग जलाएगा ना उसको भी खतरा होता है। तो इसलिए इसको धीरे धीरे इसके यूज़ को बंद कर दिया गया। और आजकल जो प्रेजेंट टाइम में दीज डेज जो हमारे पास मैच स्टिक्स आती हैं उसमें जो माचिस की तिल्ली होती है उसमें सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट ही होता है और कुछ भी नहीं होता। बट जो मैच स्टिक की साइड होती है ना उसमें रेड फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस लगा रहता है। अभी एक ये देखिए नीचे देखिए आप, ये है मैच स्टिक, ये जो मैचिस हेड है इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फेट पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है, और ये जो इसकी साइड होती है, ये वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ, इसमें
आजकल रेड फॉस्फोरस यूज होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि द साइड ऑफ द मैच स्टिक इज कोटेड विद, फिर वहां पे ऑप्शन आ जाएंगी व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ग्रीन फॉस्फोरस, सल्फर, कुछ भी आ जाएगा ऐसे लिख के। तो राइट ऑप्शन इज रेड फॉस्फोरस, इसमें रेड फॉस्फोरस लगा रहता है, ठीक है। और आजकल जो माचिस की तिल्ली है इसके हेड में क्या लगा रहता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया। आगे है फ्लेम, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कंबशन एंड फ्लेम, तो ये तो क्लियर हो जाए, कंबशन तो क्लियर हो गया हमें। फ्लेम क्या होती है अब, फ्लेम इज द विजिबल गैशियस पार्ट ऑफ फायर, बस इतना याद रखेंगे आप। फ्लेम इज द विजिबल गैशियस पार्ट ऑफ फायर, मीन्स आग का वो गैशियस पार्ट जिसे हम देख सकते हैं उसको हम फ्लेम कहते हैं, ज्वाला जिसे कहते हैं आप, ये है फ्लेम, ठीक है। मीन्स आग का वह पार्ट जिसे हम देख सकें वो क्या है, फ्लेम है, ठीक है। तो फ्लेम हो गया। फिर अब स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा था जब वीडियो स्टार्ट किया कि कोयले और कैंडल के जलने में क्या डिफरेंस है। जब कोयला जलता है तो फ्लेम नहीं उसमें निकलती, उसमें सिर्फ अंगारे होते हैं, हीट होती है और लाइट होती है, लेकिन फ्लेम नहीं होती। जबकि कैंडल जब बर्न होती है तो उसमें फ्लेम दिखाई देती है, जिसे हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एंड में इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, देखिए नाम से कंफ्यूज नहीं करना है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जैसे कि कैरोसिन ऑयल, डीओ हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये एलपीजी हो गया, ये सारी चीज़ें जैसे ही आग की कांटेक्ट में आती हैं एकदम से आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।